हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एनएससी किस प्रकार बनवाएं, एनएससी कैसे का फॉर्म किस प्रकार से भरें, इस बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, जब आप रेलवे की किसी भी जॉब या अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तब आपको एनएससी फॉर्म देना होता है। एनएससी फॉर्म बेसिकली एक अकाउंट ओपन कराना होता है आपको अपने पोस्ट ऑफिस में। तो आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एनएससी बनवा सकते हैं। और आप एनएससी जब बनवाने जाते हैं तो आपको एक ये फॉर्म फिल करना होता है और वो फॉर्म जमा करना होता है। देन उसके बाद आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन हो जाता है। तो बेसिकली ये एनएससी जो फॉर्म है किस प्रकार भरना है, अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाता है और इसमें कुछ डिटेल्स बेसिक जानकारी ली जाती हैं। तो ये काफ़ी छोटा ही फॉर्म है, 4 पेज का एक फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स खाली छोड़नी होती हैं, कुछ भरना होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भरना है, क्या खाली छोड़ना है। तो किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे ही आप एनएससी बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देखिए, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 फ़ोटो लेकर जाने हैं। आधार कार्ड उसकी कॉपी करा लेनी है, पैन कार्ड उसकी भी कॉपी करा लेनी है और 3 फ़ोटो, आधार पैन ओरिजिनली लेकर जाने हैं, साथ में फ़ोटो कॉपी भी। आप जैसे ही पोस्ट ऑफिस अब जाते हैं तो आप सीधा किसी भी काउंटर पर बोल दें कि हमको एनएससी बनवाना है। नहीं पता होता आपको कि किस काउंटर पर बनेगी तो आप पूछ सकते हैं, वो वहाँ पर आपको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे एनएससी का उस काउंटर से फॉर्म लीजिए, उसको फिल कीजिए। तो आप क्या करते हैं कि एनएससी का आपको फॉर्म मिल जाता है, तो उस फॉर्म में किस किस जानकारी को आपको भरना है, किन किन को नहीं भरना है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो देखिएगा पूरा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्म मिलता है तो ये आपका पहला पेज, फॉर्म का पहला पेज है। बेसिकली 4 पेज का एक ये फॉर्म होता है। तो आपको पहले पेज में किन किन डिटेल्स को भरना है देखिए, आपको ऊपर ये खाली छोड़ देना है। ये ऊपर ऑफिस यूज़ के लिए है, ये लिखा है, देखिए ये ऑफिस यूज़, ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद है फॉर एप्लीकेशन, यहाँ आपको लिखना है एनएससी 8, ये एनएससी 8 और एनएससी 9, ये नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एनएससी 8 और एनएससी 9। तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब जाते हैं, न्यू ज्वाइनिंग होती है आपकी, तो आपको केवल एनएससी 8 बनता है। तो आप एनएससी 8 यहाँ पर लिख देना है। फिर देखिए, नीचे है अपना नाम, यहाँ पर तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम राकेश कुमार है तो फर्स्ट नेम राकेश, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम में देखिए सरनेम लिखा जाता है। अगर आपका कोई सरनेम है तो आप सरनेम लिख देंगे। फिर आपका जो भी जेंडर है, यहाँ पर जेंडर लिख देना है। देखिए, दूसरा कॉलम जो है, ये तीसरा कॉलम, बेसिकली आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो आप सिंगल अकाउंट खुलाते हैं। ये यहाँ पर जॉइंट अकाउंट के लिए दिया होता है। अगर आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं लोगों के और लोगों के साथ मिलकर, 2 या 3 लोग, तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर देनी होती है दूसरे और तीसरे नंबर पर। लेकिन आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो आपको केवल अपना ही बनना होता है, सिंगल अकाउंट खुलाना होता है। तो आप एक लाइन में ये लिख देंगे, अब इनको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ लिखना है अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और जेंडर। उसके बाद देखिए, तीसरे कॉलम में आपको भर देना है कि फादर और हस्बैंड या मदर नेम कैपिटल लेटर में। बेसिकली देखिए, फॉर्म पूरा कैपिटल लेटर में ही भरें। तो तीसरे नंबर पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। चौथे नंबर पर आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस लिख देना है कि आपका फ्लैट नंबर, जो भी आपका फ्लैट नंबर है वो डाल देना है। मेरा हाउस नंबर देखिए, जैसे 80 है, स्ट्रीट, रोड या लोकेलिटी जो भी आपका विलेज है, मैंने XX लिख दिया है क्योंकि मैं अपना एनएससी एक्चुअली बनवा चुका हूँ। ये एक्स्ट्रा फॉर्म था जो मैंने भरकर आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। तो आप अपना यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी पोस्ट तहसील डाल सकते हैं, जैसे मेरा तहसील से पोस्ट है ऑफिस सिरसी। अपना सिटी डाल सकते हैं मुरादाबाद, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और फिर ये देखिए, ये दिया सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट। बेसिकली आप ये सिंगल अकाउंट खुला रहे होते हैं, आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलाते हैं, तो इनको आपको क्या करना है ना, खाली छोड़ देना, इसको कुछ नहीं भरना है। जो लोग अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट में इनको डिटेल्स को फिल करेंगे। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में जो भी आ रहे हैं
आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इनको खाली छोड़ देना है। फिर देखिए 5वें कॉलम में आपको केवल भरनी है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैं फिर वही चीज़ 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि जॉइंट अकाउंट वालों के लिए, तो आप इसको जॉइंट अकाउंट वालों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिंगल जो अकाउंट की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, ये अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद देखिए आपको लिख देना है पैन नंबर, तो आप अपना यहाँ पर पैन नंबर लिख देना है। CIF ID आपको इसको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। देखिए 6 पॉइंट में आपको पूछा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन प्लीज़ राइट द एम्प्टी बॉक्स, यानी आपको ये बनना है कि आप सिंगल अकाउंट खुला रहे हैं या आइदर और द सर्वाइवर जॉइंट अकाउंट या जॉइंट ए अकाउंट थ्रू आउट द लिटरेट एजेंट के थ्रू खुलवा रहे हैं। तो इसमें आपको आप सेल्फ जाके खुला रहे हैं, आपको ये कर देना है सिंगल और सेल्फ। इस 7 पॉइंट में आपको देना है KYC की डिटेल, तो आप यहाँ पूछा गया फ़ोटो ID एप्लीकेंट, तो फ़ोटो ID के तौर पर आप जो देना चाहते हैं वो उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो ID के तौर पर हमने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है पैन कार्ड, और डॉक्यूमेंट्स का नंबर आप पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। वैलिड अप टू उसको खाली छोड़ देना है, कोई वैलिड का कोई इसमें इशू नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट के लिए पूछा, लेकिन आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपको केवल ये कॉलम भरना है, इनको खाली छोड़ देना है। फिर पूछा एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप दे रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड लिख देना, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ये सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट के लिए जो आपको खाली छोड़ देना है। देखिए आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। अब 8 नंबर पर पूछा गया है कि आप जो NSC खुला रहे हैं ये कितने रुपए की खुला रहे हैं, तो बेसिकली 1000 रुपये की मिनिमम आप NSC खुलवा सकते हैं गवर्नमेंट किसी भी जॉब के लिए। तो बेसिकली ALP वाले जो इतने भी बंदे आने वाले हैं वो 1000 रुपये के NSC फॉर्म खुला कर लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपको भर देना 8वें कॉलम में कि NSC कितने रुपए की, तो 1000 रुपये का, और वर्ड में लिख देना 1000 ऑनली। इसका मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो आप वहाँ पर कैश में पेमेंट देते हैं तो आपको यहाँ लिख देना है कैश। फिर देखिए 9 कॉलम में पूछा है आप नॉमिनी, तो बेसिकली आप नॉमिनी अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा निकालने के लिए कोई नॉमिनी होना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ नॉमिनी भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस वाले आपको फोर्स ही करते हैं कि आप अपना नॉमिनी भरिए, और नॉमिनी बनाने के लिए वो कहते हैं, और बिना नॉमिनी के फॉर्म जमा नहीं करते हैं। लेकिन आप बात कर सकते हैं, अगर बहस भी हो सकती है कि हम भाई नहीं बनाना चाहते अपना नॉमिनी, हम डूब जाए हमारा पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉमिनी भरना है तो आपको वहाँ एक विटनेस की ज़रूरत होती है, और उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। तो आप अपने किसी भी घर के सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी के लिए मैंने अपना नॉमिनी बनाया था एक्चुअली भाई को, तो आप उसका नाम लिख देंगे कि आप जो भी नॉमिनी जिसको बना रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, और कितना शेयर ऑफ नॉमिनी आप रिडीम कर सकता है तो उसका लिख देंगे पूरा 100%। बाकी नेम ऑफ एड्रेस पर्सन ये आपको कुछ नहीं भरना है, ये सब आप खाली छोड़ देंगे। देखिए उसके बाद जैसे आप नॉमिनी बनाते हैं तो आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको किसी का यहाँ सिग्नेचर कराना होता है, और उसका अकाउंट नंबर चाहिए होता है जिसका अकाउंट उस पोस्ट ऑफिस में पहले से है उसका। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पर हमें नहीं मिल पाता कोई भी, एक्चुअली हम किस से अपना वहाँ अकाउंट नंबर डलवाएं, क्योंकि केवल उसी का मान्य होगा जिसका अकाउंट उस पोस्ट ऑफिस में खुला होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। बेसिकली मैंने तो ये किया था कि आप किसी से भी, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काफ़ी भीड़ लगी होती है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई आपका अकाउंट यहाँ खुला है, तो कोई ना कोई आपको वहाँ मिल ही जाता है कि हाँ कि हमारा अकाउंट यहाँ पर खुला हुआ है, वो बता देगा जी हमारा अकाउंट है यहाँ पर। तो उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पर ऐसे अकाउंट खुला रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस डाल दीजिएगा। तो बेसिकली लोग डाल देते हैं। देखिए तो मैंने तो किसी से बोल दिया था, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर आए और अपनी पूरी डिटेल्स डाल दी थी। तो यहाँ पर देखिए नेम एंड एड्रेस एंड विटनेस, जो आपका विटनेस वहाँ पर विटनेस के लिए जो आपके लिए तैयार है भरने के लिए नाम, उसका यहाँ पर आपको नाम भरना होगा और उनका एड्रेस देना होगा। यहाँ पर एड्रेस देने के बाद उनका यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो भी आपका विटनेस के लिए तैयार हुए हैं उनका अकाउंट नंबर डालना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ वो अपना नाम लिख देंगे एक बार फिर, और नीचे कर देंगे अपनी सिग्नेचर। इस प्रकार आप यहाँ एक फॉर्म
जो पहला पेज है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम आते हैं फिर सेकंड पेज पर, जो कि कुछ इसका इस प्रकार का होता है। देखिए इसमें क्या क्या भरना है, देखिए कितना कुछ पूछा जाता है, लेकिन हमको बेसिक सब खाली छोड़ना होता है और कुछ ही छोटा थोड़ा बहुत भरना होता है। तो इसमें देखिए 10वां जो नंबर पूछा है उसमें आपको भरना आधार नंबर, तो आप इसमें अपना आधार नंबर लिख देना है। और कोमा लगा कर अगर कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहता है उसके लिए तो अपने अलग अलग आधार नंबर, 2 लोगों का तो 2 लोगों अपने आधार नंबर, 3 है तो 3 लोगों का आधार नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आप सिंगल अकाउंट खुला रहे हैं तो आप यहाँ के अपना केवल एक आधार नंबर लिख देना है। देखिए उसके बाद ये सारा कॉलम खाली छोड़ देना है, आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है। सीधा आना है आपको डिक्लेरेशन में। नीचे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ लिख देनी है डेट, और उसके बाद आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन। तो आपको फर्स्ट एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ये खाली छोड़ देने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ये यहाँ पर फ़ोटो की एक जगह होगी, स्पेस द एफेक्स फॉर द फोटो एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। और देखिए नीचे फॉर्म में आपको एक कुछ नहीं करना, आपको सब खाली छोड़ देना। बाकी ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस एक ना यहाँ पर आधार नंबर, डेट, साइन और फोटो। तो दूसरे पेज पर आपको केवल इतना ही करना है। देखिए हम आ गए अपने थर्ड पेज पर, जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। देखिए ये ऊपर लिखा है थर्ड पेज। तो इस थर्ड पेज पर आपको क्या भरना है, देखिए बेसिकली थर्ड पेज पर कोई डिटेल्स आपको कुछ नहीं भरना है, सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है खाली। डिक्लेरेशन में भी आपको कुछ नहीं भरना है, आप इसको पूरे को खाली छोड़ सकते हैं। डिक्लेरेशन पूछा है देखिए अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ओपनिंग, टाइप ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ द ऑफिस, बैंक ब्रांच, अमाउंट डिपॉजिट, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है इसमें। ये थर्ड पेज आपको पूरा का पूरा खाली छोड़ देना, आपसे यहाँ कुछ नहीं पूछने वाले, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए अब आते हैं आप चौथे पेज पर। तो चौथे पेज पर तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट नेम, CID नंबर, अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ कुछ नहीं, अपना नाम लिख देना है, राकेश कुमार, जो कि मेरा नाम है। तो आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर सिग्नेचर, दोनों कॉलम में आपको रो जो है इसमें आपको सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ना मैंने बनाया फ़ोटो, यहाँ लगा देना आपका फ़ोटो, ठीक है। जो डिटेल जहाँ मैंने भरा है, कुछ भी जिस तरीके से दिखाया आपको वो भरना है और बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर देखिए सेकंड एप्लीकेंट और एप्लीकेंट थर्ड के लिए है, जो आपको फिल नहीं करना है, या आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। थर्ड भी आपको खाली छोड़ देना है। फिर आता है देखिए प्लीज़ फिल द इंफॉर्मेशन बिलो इन केस न्यू अकाउंट एंड ओनली रिवेल्ट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज इन KYC। तो आपको यहाँ पर अपना वही जो आप पीछे भर चुके हैं, नेम कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, और जो आपने पीछे एड्रेस भरा है वो सेम एड्रेस आप भर देंगे। आपका हाउस नंबर, लैंडमार्क जो आपके नियर है, जैसे देखिए लैंडमार्क नियर माता मंदिर रोड, आपका संभल रोड, आपका पिन कोड, स्टेट, कंट्री आपको लिख देना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर वही पूछा है कि आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में क्या दिया है, तो जो पीछे आपने दिया वही लिख देना है। आपने पैन कार्ड दिया और पैन कार्ड का आपको नंबर लिख देना है। पैन कार्ड कोमा लगाएंगे और उस पैन कार्ड का आपको नंबर लिख देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपने दिया था आधार कार्ड लगाया, पीछे भी आपने लिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार कार्ड और उसका आधार कार्ड आप अपना नंबर डाल देंगे। देखिए उसके बाद आता है कि सिग्नेचर, तो आपको बेसिकली यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और ये सेकंड एप्लीकेंट थर्ड एप्लीकेंट के लिए हैं, ये आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंगल अकाउंट खुला रहे हैं तो आपको यहाँ अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके बाद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, और बाकी बस आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपने आपने चारों पेज फिल कर दिए। और अब आपको क्या करना है, इसके साथ में आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड की कॉपी लगानी है और 3 फ़ोटो साइड में स्टेपल कर आप जिस काउंटर पर NSC फॉर्म जमा हो रहे होंगे उस पर आपको NSC फॉर्म जमा करना है। और साथ में जितने की आप NSC बनवा रहे हैं उतने पैसे आप 1000 रुपये आप उनको दे देंगे। अब वो पोस्ट ऑफिस वाले आपको एक
से 2 या 3 घंटे के अंदर भी दे सकते हैं NSC फॉर्म बनाकर। बोल देंगे कि आप 3 घंटे बाद फॉर्म अपनी NSC ले लीजिएगा। और अगर वो 3 या घंटे बाद अगर नहीं देते हैं या नेटवर्क कोई इशू होता है तो आपसे बोल देंगे कि आप कल आ जाइएगा या परसों आ जाइएगा और आप NSC फॉर्म ले लीजिएगा। तो आप 2 दिन या 1 दिन बाद जाकर अपना NSC का बुक ले सकते हैं। तो इसमें फॉर्म में इतना ही भरना है। देखिए आप समझ गए होंगे, मैंने आपको चारों फॉर्म भरने का बता दिया था। देखिए इस फॉर्म को खाली छोड़ना था, 3 पेज फॉर्म को। और एक बार फिर देख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड, यहाँ पर डेट और एप्लीकेंट और फ़ोटो लगाना है। और फर्स्ट फॉर्म में आपका यहाँ पर NSC 8 नाम, अपना एड्रेस के बारे में, डेट ऑफ बर्थ और आप क्या क्या ID दे रहे हैं और आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, बस इतना ही डिटेल भरनी है और आपका NSC कम बन जाएगा। थैंक यू।